वह ताप, वह ताप, वह ताप जिस पर द्रव और ठोस, वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों, द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में, साम्यावस्था में रहती हैं, दोनों साम्यावस्था में रहती हैं, दोनों साम्यावस्था में रहती हैं और द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हिमांक कहते हैं। वह न्यूनतम और है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, दोनों किस अवस्था में रहते हैं? साम्यावस्था में रहते हैं, तो उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक में द्रव और ठोस, द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब, दोनों का वाष्प दाब आपस में क्या रहता है? बराबर रहता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है, अथवा में हम दे सकते हैं परिभाषा कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वाष्प दाब, जब दोनों का वाष्प दाब, द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब जिस ताप पर बराबर हो जाता है, उसे ही हिमांक कहा जाता है। परिभाषा दूसरा दे सकते हैं, लिख लो अथवा में, वह न्यूनतम ताप, अथवा वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसे
हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, कमी हो रहा है, बार बार का हो रहा है। यह टेम्परेचर मान लेते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये तो द्रव की अवस्था को दिखा देते हैं। किसको दिखा देते हैं? यहां से आगे आपको ठोस की अवस्था दिखा दे रहे हैं। कौन सी अवस्था दिखा दे रहे हैं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कह रहा है कि वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, तो उसे आप क्या कहिएगा? हिमांक कहिएगा। क्या कहिएगा आप? जब तक कि 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जब तक कि पूरा द्रव ठोसीय रूप में परिवर्तित न हो जाता है, तब तक यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। जब पूरे द्रव बर्फ में रूपांतरित हो जाएंगे, द्रव के रूप में मान लीजिए हम पानी ले लें, पानी जब तक बर्फ न बन जाता है तब तक तापमान वहां कितना डिग्री बना रहता है? अग्रिम अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया की दर जब आपस में बराबर होती है तो उस स्थिति को साम्यावस्था कहा, क्योंकि उस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अभिक्रियाएं रुकी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के सापेक्ष अभिक्रिया संपन्न होते चली जाती है। अगला टॉपिक आप लोग लिखेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। देख लेंगे थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक, समझेंगे आप लोग, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है। किसको घोला जाता है? अवाष्पशील विलय होना चाहिए। वैसा विलय अगर किसी द्रव में आप उसे घोल देते हैं, आप पुनः द्रव को उबालते हैं, उबालने के बाद पुनः बच जाता है, तो उसे अवाष्पशील विलय कहा। मान लीजिए चीनी मिलाए पानी में, पानी को शरबत बना दिए, शरबत को उबाले या उबालने के बाद क्या बच जाना चाहिए? पुनः चीनी बच जाना
चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जो मिलाइए आप जो वाष्पशील न हो, माने वह द्रव के साथ वायुमंडलीय भागों में गैसों में परिवर्तित न हो सके। स्पष्ट बुझा गया। तो कह रहा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, कैसे विलायक में, शुद्ध विलायक में, कह रहा है कि अवाष्पशील विलय, कैसा विलय लेना है, अवाष्पशील विलय को घोला जाता है। क्या किया जाता है? तो कहता है कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहा। स्पष्ट हो गई। इसे डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे कहां से दर्शाइएगा आप? डेल्टा टीएफ से सूचित कीजिएगा। अब गणितीय रूप देने के लिए तो मानना पड़ेगा। तो मान लिए हम कहा कि मान लिया कि, बोला लोग, मान लिया कि शुद्ध विलायक, अच्छा बोला लोग, शुद्ध विलायक के हिमांक का मन बोलो टीओ या टी नोट कह सकेला जा। चलो टीओ हिमांक न जे, हिमांक टीओ और विलयन का हिमांक का लेवल लोग, विलयन का हिमांक टीएस हो तो हिमांक के अवनमन का हो जाए, बोला लोग। डेल्टा टीएफ बराबर बाबू, बोला लोग, टीओ माइनस टीएस नजे। क्वथनांक में क्या हो रहा था? डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीओ, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बोलने से मत सकता हो।